नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 इसके लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। हम लगातार पिछले वर्षों में भी इसको देख रहे थे, इस एग्जामिनेशन के लिए भी देख रहे हैं, ठीक है। तो फॉलो कीजिएगा, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं तो वीडियो को देखने के बाद आप अपने नोट्स में से रिवाइज करते चलेंगे तो ये जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पूछा गया है कि वाइल्ड लाइफ वीक है ना, इंडिया में प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो ये होता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। उत्तर प्रदेश राज्य में एक स्कीम चलाई गई है, मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना, ठीक है, CM ग्रिड्स, ठीक। इंग्लिश में यहाँ नीचे देख लीजिए। तो इसके तहत किस शहर में या किस जिले में कह सकते हैं पहली एकीकृत शहरी सड़क जो कि ग्रीन रोड होगी, है ना, इको फ्रेंडली मेजर्स के थ्रू बनाई जाएगी। तो लगभग ये 2.25 किलोमीटर की रोड है, इसमें मेरठ में बनेगी, ठीक है, वेस्टर्न यूपी में। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का उपयोग इसमें से किसके लिए नहीं किया जाता? ठीक है, कॉनकेव जो है और कॉन्वेक्स, ठीक है, इनके यूसेज आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे ये कार में जो हमारे ड्राइविंग सीट के ऊपर एक वो लगा होता है ना, मिरर, ठीक, तो उसमें यूज करते हैं हम कौन सा? कॉन्वेक्स, ठीक। और यहाँ पे कॉनकेव होते हैं बाकी 3 एग्जांपल्स में। नेक्स्ट है ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है? ठीक है, तो लगभग 97 से 98% है ना। तो यही हो गया ऑप्शन डी वाला कि 2% इम्प्योरिटीज के साथ जो स्मेल्टिंग प्रोसेस से कॉपर प्राप्त होता है ना, वो है ऑप्शन डी। इस तरह की चीजें भी चूंकि पूछता है आयोग कई बार। इसमें से कौन सी फ्लाइंग फिश का एग्जाम्पल है? ठीक है, एक्सोसीटस, इसका इमेज देख लीजिएगा, थोड़ी छोटी सी फिश होती है ना, काइंड ऑफ विंग्स होते हैं इसके। देखिए बॉडी के रेफरेंस में क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए राइबोसोम जो होता है बेसिकली इसमें हमारा साइटोप्लाज्म है ना, इसका थोड़ा सर्च करके आप पढ़िएगा। साइटोप्लाज्म में होता है और मेनली जो है प्रोटीन सिंथेसिस के साइट के रूप में जाना जाता है, या इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। तो इतनी बातें ध्यान रखेंगे। तो किन चीज़ों से ये मिलकर के बना होता है? ठीक है, तो RNA और प्रोटीन। कुछ पेयर है एसिड और वो किस में प्रेजेंट होता है? ठीक, तो इसमें गलत है ये दूध का खट्टा हो जाना ना, ये लैक्टिक एसिड इसकी वजह से होता है। अन्य विकल्प ठीक है, प्लीज इसको देखिए। उत्तर प्रदेश में पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना है? 50 मेगावाट कैपेसिटी है रिहंद डैम प्रोजेक्ट की, ऑप्शन डी। ठीक, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे कि किस जिले में स्थित है। कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में होता है? तो यह है टार्टरिक एसिड। कौन सा अम्ल पेट में प्रवेश करने के बाद जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो हमारे बॉडी में सेक्रेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन हमें प्रदान करता है जितने भी पैथोजेंस या बैक्टीरिया हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं ये भोजन और पानी के माध्यम से। ठीक, तो यही चीज है ऑप्शन बी। स्वीटनर है ना, मधुरक, नेचुरल होते हैं और मैन मेड हैं। तो वही पूछा गया कि कृत्रिम इसमें से कौन सा नहीं है ना। तो सुक्रोज जो है ना, ये हमारा नेचुरल होता है। बाकी की जो चीजें हैं 3 ऑप्शंस ये आर्टिफिशियली बनी है। और कई बार ये भी पूछते हैं कि कौन सा कब बना है या किस सोर्स में पाया जाता है। तो इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़िए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है लिग्नोसैट प्रोब के बारे में सही कथन। तो ये जो है फर्स्ट ऐसा सैटेलाइट है जो कि वुड से बना है, लकड़ी से, ठीक। और जापानीज शोधकर्ताओं ने इसको बनाया था और जो लकड़ी यूज हुई इसको बनाने में मैग्नोलिया, ठीक है। ऑप्शन दोनों सही हैं। 2 कथन हमारे पास है, कौन सा सही है ये प्लीज बहुत ध्यान से देखा करिए कि सही पूछा गया है या फिर गलत। ठीक, कई बार आप लोगों का क्वेश्चन इसी वजह से गलत होता है। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग लैब इसका जो है निर्माण किया है।
फ्लाइंग लैब बेसिकली एक प्रकार का ये प्लेन था बहुत बड़ा सा, उसको कन्वर्ट किया गया है। ठीक, तो अपने यूज़ के हिसाब से इसको लैब के रूप में ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइंस लैब के। फिर है एलन मस्क की कंपनी एक है XAI। ठीक है, तो इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट विकसित किया जिसका नाम है ग्रोक। तो दोनों न्यूज़ ये भी ठीक है। नेक्स्ट है लेपाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये जो है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी। किस वित्तीय वर्ष में भारत ने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, एक संस्था है, इसके साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 1981-82 के दौर में भारत जो है फिस्कल डेफिसिट में था, तो उसको फिस्कल सरप्लस में करने के लिए लगभग $1 बिलियन के लिए एक ये मतलब कह सकते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट टाइप का होता है, ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, इसको साइन किया था। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये तो आपके लिए फ्री इनिशिएटिव के तहत है, लेकिन आप अपनी पूरी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर के सिलेक्शन तक की, टू द पॉइंट एकदम। UPPCS में जो चीज़ें आती हैं वैसे ही हमारे कोर्सेज जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। पेड ग्रुप्स में आप जुड़ सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, ठीक है, या फिर 2024 की भी मेंस की अगर कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए जुड़ सकते हैं आप। टेस्ट सीरीज हमारे पास हैं, ठीक है, पेड क्विज आप देख रहे हैं, इनकी क्वालिटीज़ कितनी स्टैंडर्ड होती हैं। ठीक है, इन सभी में जुड़ने के लिए इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। ठीक है, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा आइबेरियन प्रायद्वीप का एक हिस्सा है? यूरोप में बेसिकली जो है इसमें देखेंगे आप साउथ वेस्टर्न यूरोप में इसका हिस्सा है ये। ठीक है, जो कि इसमें पेरेनीज माउंटेन से सेपरेट होता है ये। तो इसका हिस्सा पूछा गया इन विकल्पों में से है वैसे तो स्पेन। ठीक, इसके अलावा पुर्तगाल है, अंडोरा और जैसे ये जिब्राल्टर। ठीक, नेक्स्ट है मद्रास प्रांत और बॉम्बे प्रांत के विकेंद्रीकरण के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो जैसे बंगाल के अधीन ये सब चीज़ें कुछ दिन तक रहीं, तो बाद में जो ये प्रेसिडेंसीज ब्रिटिश मतलब के अंतर्गत थी, है ना, जो रूल था, तो इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देखिए अभी क्या है कि ये चीज़ें आपको समझ में शायद ना आ रही हों क्योंकि डिटेल में आपने पढ़ा नहीं होगा वो ना, तो जब जब ये चीज़ें पढ़ेंगे आप तो ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी आगे। ऑप्शन डी। देखिए मैप पे ऐसे ग्लोब देखेंगे तो कुछ आपको ऐसी लाइंस मिलेंगी। एक चैप्टर है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, है ना, तो जो हमारी ये पैरेलल लाइंस हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। तो ये जो लैटिट्यूड जैसे सपोज जो 0 डिग्री है ना, तो उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारी जो रेखाएं हैं, तो जो सिक्किम राज्य से होकर के गुजर रही है, पूछा गया है वो किस अन्य राज्य से गुजरेगी? तो मैप पे लोकेट करेंगे तो राजस्थान जो है ना इसके बराबर में है, तो ये उधर से होता हुआ जाएगा। बाकी ये चैप्टर को भी अलग से पढ़िए। 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, कर्क रेखा, तो इसको भी देखेंगे किन किन राज्यों से गुजरती है। और उसी में एक क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर के गुजरेगा? तो अधिकतम राज्यों से गुजरता है हमारा ये, इसमें से 24 डिग्री। मैप पे इसको देख लीजिए। इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS, भारतीय, इंग्लिश में नाम नहीं है, हिंदी में है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, इसका पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना बना। तो जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है आप देखते होंगे, तो वैसे ही इसको डेवलप करने की प्लानिंग है बाय द ईयर 2028। 19 से 22 सितंबर 2024 के बीच वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का तीसरा संस्करण था ये। तो कहां पर आयोजित किया गया? तो न्यू दिल्ली में। उत्तर प्रदेश सरकार ने फलों और सब्जियों की उपज बढ़ाने के लिए राज्य के कितने जिलों में हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। जो है 73 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, जैसे अभी 75 जिले हैं, ठीक, तो उसमें से 73 हैं। 2 कौन कौन से छोड़े गए हैं? गौतम बुद्ध नगर जो कि नोएडा है और गाजियाबाद, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इस तरह की हाईटेक नर्सरी स्थापित की जाएंगी। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब इसमें से किसने जीता है? तो इस तरह के आयोजन भी होते हैं। तो गुजरात की एक मतलब ये कंटेस्टेंट ध्रुवी पटेल। उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान जो कि 1887 से शुरू हुआ, इसका संपादक कौन थे? तो जो है अभी भी शायद ही आता है ना, मदन मोहन मालवीय जी थे। ऑप्शन सी, है ना, हिंदुस्तान नाम का न्यूज़पेपर जो है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई सारे स्थल हैं, कहाँ पे स्थित हैं, वहां से क्या प्राप्त हुआ, ये चीजें पूछी जाती हैं, उसी क्रम में क्वेश्चन है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हड़प्पा जो हमारा साइट का एक प्रमुख स्थल है लोथल, है ना, तो ये गुजरात अभी जो वर्तमान है वहाँ के अहमदाबाद जिले के पास में स्थित था, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ से इसकी फाइंडिंग्स मिली हैं। और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली है, तो यहाँ से टेराकोटा हल, है ना, ये प्राप्त हुई चीजें। तो इसमें सी, थोड़ा सा इसमें ऑप्शंस जो है वो गलत हैं, है ना, जैसे ये सेम हो गया है, कोई नहीं फिलहाल। एक पुस्तक है फेमस, ग्रीन डेवलपमेंट या हरित विकास, इसके लेखक का नाम बताना है आपको। तो ये हैं W.M. एडम्स। ठीक है, 1919 के अराउंड पब्लिश हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, अक्सर पूछ लेते हैं इसे। एक और फेमस बुक है एनवायरनमेंट से संबंधित, साइलेंट स्प्रिंग, 1962 में प्रकाशित हुई और काफी फेमस हुई थी। एनवायरमेंटल जो उस समय की मूवमेंट थे उसको इसने गति दी। तो इसके लेखक का नाम बताना है, रचल कार्सन थे। केंद्र सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लगने वाली वैक्सीन का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? तो यू-विन प्लेटफॉर्म एक है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में 2023 के लिए आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? तो ये हैं दीपक मेहता, ऑप्शन सी। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि आईसीसी क्रिकेट वाला नहीं है ये, ठीक है, इंटरनेशनल कह रहे हैं, इंडियन केमिकल काउंसिल एक संस्था है, ठीक है। तो ये जो है एक कंपनी है ना, इनकी ही, तो उसके लिए इनके जो अचीवमेंट्स हैं उसके लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसमें से कौन सी ग्रंथि उस हार्मोन को स्रावित करती है जो मनुष्यों में शारीरिक विकास को नियंत्रित करता है? ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में यह है तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी। जितने भी देखिए ये हार्मोन और ग्लैंड्स वगैरह हैं, इसकी लोकेशन भी देखिएगा और फंक्शन भी आपको पढ़ने जरूरी है। निम्नलिखित में से किसने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी है? बंगाली में लिखी गई थी ये, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट। कावेरी नदी से संबंधित जो नदियों का जाल है तो भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और किस अन्य राज्य में स्थित है? ठीक है, मैप पे भी लोकेट करेंगे इसे, केरला। बुद्धिस्ट मठ भारत में कई सारे हैं, उसके बारे में पूछा जाता है, तो कौन सा सिक्किम में स्थित नहीं है? तो ताबू मठ जो लिखा है डी ऑप्शन में, ये हिमाचल प्रदेश में है, स्पीति वैली में। भारत में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई है? सितंबर 1974, ऑप्शन सी। एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल साइन किया गया था, उसी के बारे में पूछा गया है कि किसके अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफी हार्मफुल होता है, एनवायरमेंटल कह सकते हैं इम्पैक्ट होता है इसका। तो इस यौगिक के साथ साथ अन्य ओजोन क्षयकारी रसायन जो है उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इंटरनेशनल एक ट्रीटी साइन हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, उसके माध्यम से इन चीजों को बैन किया गया है। ठीक, ओजोन लेयर आप जानते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी है, ठीक है, उसके बारे में भी अलग से पढ़ना है, उसके क्षय के लिए ये चीजें रिस्पॉन्सिबल थी, तो इसको बैन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी में है? तो ये माउंट कंकागुआ एशिया में नहीं है, ये उसमें अर्जेंटीना में है ना। इन सभी को मैप पे लोकेट कीजिए, जितने भी यहाँ पे माउंटेन पीक्स लिखी हुई हैं। ग्रासलैंड्स के बारे में भी पूछा जाता है, कौन से क्षेत्र में कौन से घास के स्थल होते हैं? तो सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं यहाँ पे यूरोप में। यूरोप में कौन कौन से पाए जाते हैं? स्टेपी, अल्पाइन ग्रासलैंड कुछ कह सकते हैं, है ना, इस तरह के। नेक्स्ट है, कौन सी एक पर्वत चोटी जो है सही सुमेलित नहीं है अपने स्थान में जहां पे वो स्थित है? अबोर जो है ना, ये झारखंड लिखा है, गलत है, ये अरुणाचल प्रदेश है ना में स्थित है। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देखिए। हिमालय की कई सारी हमारी रेंजेस हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और लोअर जो शिवालिक वाला रेंज है। तो इनमें कई सारी कुछ कुछ देखेंगे, मोस्टली लोअर वाले रीजन में टनल बनी हुई है ना, यातायात को सुगम बनाने के लिए। तो कौन सी निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से जो है अटल टनल को पार करती है, उस श्रेणी का नाम बताना है। ठीक, तो ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज। इंडिया का ये बताना है फिजिकल डिवीजन। ठीक, तो भौतिक विभाजन में तीन चीजें मेनली आएंगी इन विकल्पों के अनुसार। पर्वत है हमारे भारत में कई सारे, ठीक है, पठार का भी एरिया है, जैसे डेक्कन प्लेटू हो गया, है ना, छोटा नागपुर प्लेटू का एरिया हो गया, और बाकी नॉर्दर्न इंडिया में देखेंगे तो काफी सारे मैदान पाए जाते हैं। तो ये मेन फीचर्स हैं।
नेक्स्ट है अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलती हैं? साउदर्न इंडिया की काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब हिल्स हैं। और अनाईमुडी, इसको मैप पे लोकेट कीजिए। भारत की कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसको उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है क्रम में। मैप की जानकारी आपको इसके लिए होनी चाहिए, तो मैप पे भी इसको देखेंगे। सबसे ऊपर नॉर्थ में हिमालय है, ठीक है, तो यहीं से देखिए ना, उत्तर ही वो हो गया, सारे खत्म, मिल जाएगा आपको। फिर विंध्य है, सतपुड़ा, फिर नीलगिरी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट, तो ये जो वेस्टर्न इंडिया का पार्ट हम देख रहे हैं ना, ऐसे यहाँ पे एक जो सीधी रेखा है, इसी के पैरेलल एक वेस्टर्न घाट की पर्वत श्रृंखला है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो ये रीजन पड़ता है उसको बोलते हैं सह्याद्री। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप देखेंगे तो गारो, खासी, जयंतिया ये सब इसका पार्ट है, लेकिन भुवन हिल्स जो है ना ये इसमें है, असम में। ठीक, मैप पे लोकेट कर लीजिए इन चीजों को। अंतिम प्रश्न देखेंगे आज के वीडियो का। 3 कथन हमारे पास है, 1, 2 और 3, और उसमें से सही की पहचान करना है। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, जैसे अभी हमने ऊपर बताया ना कि हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। फिर है निम्नतर हिमालय जो है अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है। और शिवालिक बाह्य हिमालय में है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। इसका सही उत्तर क्या होगा आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया, आप बिल्कुल अपनी सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फी में। उसके लिए पेड ग्रुप्स हमारे हर तरह के अवेलेबल हैं, आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, 3 मोबाइल नंबर आपको बताए जाएंगे, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन आप ले सकते हैं। इन सब बातों के साथ समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।